हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे भाई हम एडवांस मैथ को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे अलजेब्रा की। बाकी नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। तो आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन था कि सर अलजेब्रा सर स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स भी आने वाला है, CSSL का फॉर्म पड़ेगा शायद 6 तारीख से। तो 6 तारीख से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सीजीएल भी लगा हुआ है, तो उन सब के लिए एक एडवांस मैथ यानी कि कह सकते हैं अलजेब्रा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पहले अलजेब्रा, इसके बाद तुरंत ट्रिग्नो यानी ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, और फिर इसी के साथ ज्योमेट्री। तो ठीक है ना, बिल्कुल सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, सेशन को लास्ट तक देखिएगा, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से पहले हम अलजेब्रा पे बात करेंगे, ठीक है ना, और ये सीरीज लगातार चलती चली जाएगी, ठीक है ना। इससे तुरंत लगा हुआ आपके पास है, इसके बाद ट्रिगो चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, और फिर ज्योमेट्री। और एसएससी के लिए ये बहुत ही, ये तीनों के तीनों चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक तरफ से परसेंटेज हम चला ही रहे हैं, तो उसका भी आप लोग देखते रहिएगा चीज़ों को, ठीक है ना। तो बढ़े भैया, चलिएगा। आज हम अलजेब्रा की बात करेंगे, बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में, तो उनको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे भाई हम सबसे पहले आते हैं, और क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर, अगर जो m दिया है तो पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए भैया, अगर जो x प्लस 1/x बराबर m दिया गया, तो यानी कि x प्लस 1/x बराबर दिया गया भैया m है, और पूछ हमसे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। तो अगर जो हम भैया इसको स्क्वायर कर दें, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका यानी स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया इसका हमने, स्क्वायर कर दिया, ये एम स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 2 में गुणे x इंटू 1/x, और बराबर ये भैया हो जाएगा एम स्क्वायर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा बेसिकली। तो ये भैया हो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस का 2। तो भैया आप देखेंगे कि जहां जहां पर मेरे भाई कि x प्लस 1/x बराबर भैया अगर जो m दे देगा, m दे दे, तो भैया वहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर डायरेक्ट रिजल्ट क्या रख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस का 2। क्या रख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस का 2, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर जो m दिया गया है, तो इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे हम, एम स्क्वायर माइनस का 2, एम स्क्वायर माइनस का 2। इतनी बात किसी भी मेरे भाई या बहन को ना समझ में आई हो तो बता सकता है, कुछ नहीं किया गया है, हमने इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर दिया। हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिया, तो जो कि बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2x इंटू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो बेसिकली बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस का 2। अब देखो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ये एसएससी किस तरीके से इस आइडेंटिटी से किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो बढ़े भैया, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, आपसे ये कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 14 दिया गया, कितना दिया गया है, 14 दिया गया। हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। तो एक तो फंडा आपके पास क्या है, एक तो तरीका ये है कि इसका भैया स्क्वायर कर लो, एक तरीका क्या है, इसका स्क्वायर कर लो। तो आप कह दोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, और करोगे x इंटू 1/x करोगे, और बराबर इसका भी भैया स्क्वायर तो किया होगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो बेसिकली ये बन कितना गया, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर, इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा, ये प्लस का 2 है ना, उधर चला जाएगा, तो 194 मिलेगा। लेकिन हमने भैया अभी आइडेंटिटी बताई, क्या बताई भैया हमने आइडेंटिटी, हमने कहा था जब भी भैया आपके पास ये मिल जाए कि x प्लस 1/x बराबर अगर जो m मिल जाए कुछ और मिल जाए, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, हमने कहा था कि एम स्क्वायर माइनस का 2। तो भैया m बराबर बेसिकली है कितना यहाँ पर, तो आप कहोगे सर m बराबर तो है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 और माइनस का 2,
तो भैया ये तरीका ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि आपको डिटेल तो कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी। तो ये बन जाएगा 194। तो आप चाहो तो इस तरीके से कर लो या फिर इसी का स्क्वायर आप खोल लीजिएगा। तो हमने आपको दोनों तरीके बताने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नहीं है ना? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सभी लोगों का लगभग सही आंसर है। ठीक है ना? सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है ना? बढ़े भैया, देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 बराबर 14। तो आप इसको ये समझ लो, आप इसको ये समझ लो, ये चीज दिया गया x से घात 50 को आप ये मान लो कि ये वैल्यू दिया गया a दिया गया। क्या दिया गया? a दिया। तो ये हो जाएगा a प्लस का 1/a बराबर 14। ये तो हो जाएगा ना? और पूछ रहा है x से घात 100। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो ये लिख जाएगा x की घात 50 की होल पावर 2 प्लस 1/x की घात 50 की होल पावर 2। तो बेसिकली भाई साहब अगर थोड़ा समझदार जो बंदा होगा कि भैया इसकी जगह मान लो a रख लिया तो ये बन कितना गया? तो बना तो a स्क्वायर प्लस का 1/a ही स्क्वायर। तो बन कितना गया? तो भैया ये बन कितना गया है कि हमने क्या कहा था कि ऐसा जब भी कंडीशन मिले तो हमने क्या बताया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। तो आप क्या कहोगे भैया, इसको मान लो क्या है चीजें m है, तो m का स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और माइनस कर दो, ये तो किए तो पीछे, तो ये कितना हो जाएगा? 194 हो जाएगा। इतनी बात किसी भी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत है? हमने क्या कह दिया, x घात 50 को आप a मान लो, तो ये बन जाएगा a प्लस का 1/a बराबर हो गया 14। तो ये x घात कितना दिया गया? 100 दिया गया। x घात 50 की होल पावर 2, तो ये तो बनेगा भैया a की घात m की होल घात अगर जो n होती है तो a की घात m इंटू n लिखते थे ना। इतनी बात तो समझ में आती है ना? तो बस वही चीज लिखा। किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या नहीं? बढ़े भैया, बढ़े भैया, यहाँ तक कोई समस्या है नहीं? चलिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ें, एक बार इसको पढ़ें फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1/x घात 1/4। ठीक है ना? तो भैया आप इसको मान लो, ये पूरे फंडे को मान लो, आप कह दो भैया ये a लिखा, क्या लिखा हुआ? a लिखा। तो a प्लस का 1/a बराबर बेसिकली ये बराबर m है ना? तो हमसे पूछा क्या गया है, ये चीज पूछी गई। देखो, अगर जो x की पावर 1/4 का स्क्वायर करो, x की पावर 1/4 का अगर स्क्वायर करोगे भैया तो ये कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे सर ये x की घात 1/4 में गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया है कि ये जो वैल्यू हो जाएगा वो x की पावर 1/2 कितनी हो जाएगी? x की पावर 1/2 हो जाएगी। तो बात तो फिर यही हो गई ना, इसको जो मान लो a मान लिया आपने, इसको क्या मान लिया भैया? a मान लिया है। तो ये a प्लस 1/a बराबर m मिला, तो इसका स्क्वायर ही तो कर दिया गया भैया, 1/4 का स्क्वायर कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर मिल गया। तो भैया जब इसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये कह रहा है a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर मिलेगा, और वो हो कितना जाता है? m स्क्वायर माइनस का 2। तो m है कितना? तो आप कहोगे सर 14 है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और माइनस का 2, तो 14 का स्क्वायर भैया होता है 196 और माइनस का 2, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो बनेगा 194। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। यानी कि x की घात 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसी का जो मेरे भाई को नहीं समझ में आया है वो यहाँ से दोबारा समझ ले कि भैया x की घात 1/4 प्लस 1/x की घात 1/4, इसका भैया मेरे स्क्वायर कर दो। ये तो क्या गया? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स की पावर 1/4 में गुणे एक्स की पावर 1/4 और बराबर कितना करना है? 196 हो जाएगा। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर बचेगा 1/2 और प्लस का एक्स की पावर 1/2 ही तो मिलेगा ना। तो जैसे आपको उचित हो वैसे कर सकते हो। ये बन जाएगा 196 और माइनस का 2, तो बन भैया जाएगा 194। तो अब जैसे आपको उचित लगे
हमने क्या कहा यहाँ पर था, हमने कहा तो भैया इसको ए मान लो आप, या तुम जो मना है वो मान, पी मान लो भाई। तो पी मान लिया तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये भैया इतना ही बनेगा। इसको पी भी मान लोगे ना तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो भैया यही मिलेगा। समझ गए ना? तो बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है ना? जिससे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया और आपसे ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² दिया गया। अब तुमसे पूछ लगाओ, एक बार क्वेश्चन करने का प्रयास करो बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को करने का भैया प्रयास करो। अगर नहीं लगा पाओगे तो हम कराते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम कराते हैं। क्या कह रहे हैं? पढ़ो। भैया हमसे ये कह रहा है इसका स्क्वायर कर दिया, पावर कितनी है 4, तो यानी कहने का मतलब बेसिकली इसका हुआ स्क्वायर ही होगा। बेसिकली इसका हुआ क्या होगा, स्क्वायर ही हुआ होगा। तो अगर जो भैया इसको आपने मान लिया है ए, क्या मान लिया इसको ए मान, तो कहने का मतलब ये बन गया है ए प्लस का 1/a बराबर बनेगा भैया 3। कितना बन जाएगा? 3। तो आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा विचार लगाओ, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया आपने, एक्स स्क्वायर के बराबर ए मान लिया। तो अगर जो इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 ही तो ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर इसका हम स्क्वायर निकाल लें तो ये बन जाएगा भैया कि ए स्क्वायर प्लस का 1/a² जो बनता है वो होता है ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 2, 9, तो बनेगा 7। तो कह सकते हैं ये वैल्यू जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, तो आप कहोगे सर 7 बन जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले इतनी बात, नहीं समझ में आ रहा तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर लो। इतना बात तो समझ में आ गई होगी ना, ये इसका स्क्वायर ही लिखा हुआ है, यानी इसको मान लिया ए है तो ये ए स्क्वायर प्लस का 1/a²। तो भैया होता क्या है, तो आपने पता है कि m स्क्वायर माइनस का 2, तो m स्क्वायर यानी कि 9, 9 माइनस का 2 यानी कि 7। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। कितना बन जाएगा? 7। तो आंसर कितना आएगा भैया? 7 आंसर। इतनी बात समझ गया? बढ़े भैया, देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिएगा ऐसे ही आपके पास ये क्वेश्चन है, तो x की घात कितनी दी गई है? 156 है और इसकी पावर, तो आप इसको भैया मान लो क्या है, ये a है, ये क्या है a, और प्लस का 1/a है, बराबर दिया गया 10। तो भैया ये बताओ इसका पावर ये 2 ही तो लिखा हुआ है, सही से देखा तो पता क्या करवा रहा है, यही तो पता करवा रहा है, a स्क्वायर प्लस का 1/a², यही तो पता करवा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो हमने आपको बताया था कि m स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। तो m की जगह पर है कितना, तो आप कहोगे सर 10 है, तो 10 का स्क्वायर भैया हो गया 100, और 100 माइनस का 2 कितना हो गया भैया 98। कितना हो गया भैया 98। तो यही मेरे पास क्या मिलेगा भैया, आंसर मिल जाएगा। इतनी बात में कोई समस्या किसी भी मेरे भाई या बहन को है, बताओ। इतनी बात में कोई भी समस्या किसी भी मेरे भाई बहन को है? बढ़े भैया, चले। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसे करें, एक बार इसे पटक करिएगा, पटक से करें। हाँ, पिछले वाले में क्या दिक्कत है, पिछले वाले में क्या दिक्कत है बेटा? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं तो ना, इसको ए माना था ना, तो a प्लस 1/a बराबर 10 है, तो ये 256 का बेटा 156 का स्क्वायर ही तो होगा बेटा। भैया अगर जो 156 ये दिया गया है इसका पावर 2 है, यही तो है स्क्वायर, तो x के ऊपर 312 मिलेगा बेटा। हाँ ठीक है, तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चल ये करो, बिल्कुल बेटा, चल ये करेंगे। ये क्या कह रहा है, इसको पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा, करें। कह रहा है कि x की घात 1/4 प्लस 1/x की घात 1/4 बराबर 1 है, तब हमें वैल्यू पता करनी है x की पावर 512। x की पावर कितनी पता करना है, 512। हाँ, x की घात 512 प्लस x की घात 512 की वैल्यू पता करनी है। देखो यहाँ पर तो बड़ा समस्या है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करो, इसका स्क्वायर करके
तो भैया इसका अगर तुम स्क्वायर कर, इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। हमने कहा इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, बोथ साइड। तो आप कहोगे सर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 1/4 का स्क्वायर करोगे ना, एक्स की पावर अगर जो 1/4 लिखा और इसका स्क्वायर करो तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी एक्स पावर 1/2 बचेगी। बात समझ में आ रही ना। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर कितने बन जाएगा, 1/2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/4 में गुणे 1/x की पावर 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 उधर चला जाएगा। तो आप ये कहोगे कि सर कि x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 जो बन जाएगी वो बन जाएगी भैया 2 है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1। कितना बन जाएगा, -1। क्योंकि भैया इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बच कितना गया, सिर्फ 2 बच गया, तो 2 उधर चला जाएगा, ये 1 है। तो 2 1 माइनस का 2 करोगे तो -1 मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका भैया क्या कर रहे हैं, फिर से स्क्वायर कर दो, फिर से इसका स्क्वायर कर दो। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे, अगर जो हम इसका दोबारा से स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा सर x, और प्लस ये बन जाएगा 1/x, और प्लस का 2a भी करोगे तो 2 इंटू, और इसको करोगे तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि x पावर 1/2, 1/x पावर 1/2 1 बचेगा, और ये बन जाएगा 1। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर बन जाएगा -1। समझ गए ना। देखो स्क्वायर करते चले जा रहे, स्क्वायर करते चले, देखो आंसर कितना आ रहा, आंसर लगातार कितना आ रहा, -1। फिर से इसका स्क्वायर कर दो भैया, एक्स पर। अब भैया इसका फिर से स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 बन जाएगा, और बार -1 का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 1। तो उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर -1। यानी कि जितनी पावर बढ़ाते चले जाओ, पावर 4 कर लो, देखो बेटा पावर 4 कर लो, इसी का पावर क्या कर दो, 4 कर लो। तो भैया x की पावर कितना हो जाएगा, 4, इसका स्क्वायर कर दो फिर से, प्लस 1/x पावर 4, और प्लस का 2 इंटू फिर से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो फिर से 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर फिर से -1। तो जितना पावर बढ़ाते चले जाएंगे, पावर 2 में 2 में 2 में 2 में 2 में, तो बन जाएगा लास्ट में ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, x की पावर 512 और प्लस 1/x की घात 512, तब भी क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, -1 ही मिलेगा। इतनी बात किसी भी मेरे भाई बहन को ना समझ में आए तो बता सकता है। बेसिकली बेटा ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे, जब चीजों को प्रैक्टिस आप करोगे तो ठीक है ना। पावर अब 4 हो गई, अब इसके आगे 8 हो जाएगी, फिर आगे 16 हो जाएगी, फिर आगे 32 हो जाएगी, ठीक है ना, फिर आगे 64 हो जाएगी, फिर 128 हो जाएगी, फिर 256 हो जाएगी, ऐसे 512 चली जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे इस तरीके से 256 के बाद समझ गए ना, तो आंसर कितना आएगा भैया, -1। तो आंसर कितना हो जाएगा, -1। इतनी बात किसी मेरे भाई बहन को ना समझ में आई तो बताए। इतनी बात अगर जो किसी भी मेरे भाई या बहन को ना समझ में आई हो तो वो बता सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हम स्क्वायर करते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे मेरे भाई हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करते चले जा रहे हैं, और फिर से वो बन जाता, और फिर 2 उधर जाता, फिर -1, फिर 2 चला जाता, फिर -1, फिर 2 चला जाएगा, फिर -1। तो यही लगातार प्रोसीजर लगातार होता रहे, तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, -1। समझ गए ना। तो बढ़े भैया आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब देखिएगा मेरे भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। अभी तक हमने बात की थी प्लस में, हमें अभी तक क्या बात की थी, हमने कहा था भैया कि x प्लस 1/x बराबर अगर जो भैया m दे दे तो फिर x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर जो बन जाता वो बन जाता है m स्क्वायर माइनस का 2। इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं थी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब मेरे भाई यहाँ पर आता है, क्या आता है, अब ये कह रहा है कि x -1/x और वो दे रहा है कि m है। तो पता करके बताओ x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान। तो भैया हमको जरा ये बताओ कि जब इसका स्क्वायर करो ये बन जाएगा x स्क्वायर,
प्लस का 1/x², ये स्क्वायर कर दिया ना, इसको क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत है? तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करोगे तो 1 मिलेगा, तो बराबर हो जाएगा m²। तो कहने का मतलब ये हो गया भैया है कि x² प्लस का 1/x² जो बन जाएगा वो बन जाएगा m² प्लस का 2। कितना बन जाएगा, m² प्लस का 2। तो एक बात यहाँ से आपको समझ में क्या आई होगी कि जब भैया बीच में प्लस था तब m² माइनस था, और जब मेरे भाई ये बन जाएगा x माइनस 1/x बराबर m है, तो उस केस में x² प्लस 1/x² की जगह पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा m² प्लस का 2। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो वो अपनी बात को रख सकता है, बढ़े भैया, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले इतनी बात बताओ, आ गई ना? यानी कि जब मेरे भाई बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ पर साइन का रहेगा माइनस का, जब यहाँ पर साइन भैया माइनस का होगा तो यहाँ पर साइन क्या होगा, 2 जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो बढ़े, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर जो भैया x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 2 यानी बन जाएगा मेरे भाई 11। कितना बन जाएगा मेरे भाई, 11 बन जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई, पहले इतनी बात बताओ, आ गई ना? क्या किया गया था, इसका स्क्वायर कर लो। जिस मेरे भाई को ये बात ना समझ में आई हो, जो हमने पीछे बताई थी, हमने क्या कहा था कि अगर जो x माइनस 1/x बराबर m दिया जाए तो फिर x² प्लस 1/x² बराबर जो हो जाता है वो m² प्लस का 2 होता है। तो वही चीज हमने यहाँ पर की है कि x माइनस 1/x बराबर अगर जो भैया 3 है तो x² प्लस 1/x² बराबर भैया क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ पर साइन क्या है का आएगा, प्लस का आ जाएगा। इतनी बात किसी मेरे भाई या बहन को ना समझ में आए तो बताए, हो जाएगा ना? तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस का 2 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ऐसे ये क्वेश्चन है। हमने कहा कि x माइनस 1/x बराबर अगर भैया 4 दिया तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, तो आप ये कहोगे सर अगर जो भैया ये m है तो ये बन जाता था, हमने कहा था कि m² प्लस का 2, तो ये बन जाता था m² प्लस 2 और m बराबर 4 दिया यानी कितना हो जाएगा 16 और प्लस का 2 यानी कितना बन जाएगा 18। तो कहने का मतलब है जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो, क्योंकि m² प्लस 2 करोगे तो m की जगह कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस का 2 कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 2 18 बन जाएगा। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है नहीं है, इतनी बात में मेरे किसी भाई बहन को कोई समस्या है नहीं है, हो गया ना? तो बढ़े भैया यहां से चले, ये क्वेश्चन करो, एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा फिर हम क्वेश्चन को कराएंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब भाई मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर √3 दिया गया, कितना दिएगा, √3 दिया गया, और ये दे रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना। तो एक चीज अगर जो हम देखना चाहें यहाँ पर, तो इतना बात अगर जो हमें पता है तो इसका एक वैल्यू ये निकाल सकते हैं कि सर x² प्लस का 1/x² जो बन जाएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m² और माइनस साइन है तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया ये 3 बन जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक बात यहाँ से एक बात समझ में ये चीज आई होगी कि x² प्लस का 1/x² जो बन गया है वो बन गया भैया है 5। यहां तक किसी भी मेरे भाई या बहन को समस्या है नहीं है। क्या किया गया था कि हमने कहा था ये x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो भैया x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, हमने कहा था m² प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका √3 का स्क्वायर करोगे 3 प्लस का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो ये भैया बन जाएगा कितना, 5। समझ में आ गया नहीं? अब हमसे लेकिन पूछ रहा है x⁴ और प्लस, तो चाहो तो इसका हम स्क्वायर कर लो, या फिर ये कंडीशन पीछे आप पढ़ के आए हुए हैं कि ये इसका स्क्वायर ही लिखा हुआ अगर सही से देखा जाए तो पावर 4, तो इसका स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 25
और माइनस कर दो, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने पीछे कहा था, ये देखो लिखा हुआ ए प्लस का 1 ए बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर क्या होता था, एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का 2, तो ये बन जाएगा बेसिकली भैया 23। अगर जिनको नहीं समझ में ऐसे आया तो इसका स्क्वायर कर लेना भैया, तो जब इसका स्क्वायर किया होगा, नहीं जिनको आया उनके लिए है, वरना ये चीज यही आपके पास क्या है भैया, आंसर है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसका भैया आंसर कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो यहीं से क्या कर दे, वो इसी डेटा को क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो उनके लिए बन जाएगा ये एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ और प्लस का 2 × x² इंटू 1/x² बराबर हो जाएगा बेटा 25। तो ये इससे कैंसिल आउट, 25 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 23। इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये चीज ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्टली रिजल्ट आपको जब आपको पता है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं है, पहले इतनी बात बताओ। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आ गई ना, इतनी बात आ गई ना, तो बढ़े भैया। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सभी लोग सही, बिल्कुल पेशेंस के साथ केवल समझते रहिएगा बेटा। हाँ बिल्कुल, कुछ किया ही नहीं बेटा, कुछ किया ही नहीं हमने, क्यों बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। केवल स्क्वायर का 2 फंडे बताए हमने आपको, हैं 2 फंडे क्या बताए हैं, कि जब भैया x प्लस 1/x बराबर दिया जाएगा m, तो भैया x² प्लस का 1/x² बराबर हो जाएगा m² माइनस का 2। एक तो ये बताया है, दूसरा हमने आपको क्या बताया कि x माइनस का 1/x बराबर अगर दिया गया है m, तो फिर x² माइनस का 1/x सॉरी प्लस का, तो तब कंडीशन बन जाती है m² प्लस का 2। इतनी बात समझाने में किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या हो तो बता सकता है। इन 2 रिजल्ट को ही हमने अभी बताया है, हमने तीसरे रिजल्ट पे बात ही नहीं की। तीसरे रिजल्ट पे भैया हमने कोई बात नहीं की, समझ में आ गया बाड़े भैया, ठीक है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है, अब थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, और इसको समझिएगा भी एक बार। आप कह क्या रहा है, पहले इसको समझो। कह रहा है कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर k दिया गया है, देन तब x प्लस 1/x बराबर ये चीज, ये बेटा रिजल्ट होता है डायरेक्टली, ये बेटा रिजल्ट होता है डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि जब x² प्लस 1/x बराबर k दिया जाएगा तो वो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर √k+2, रूट के अंदर k+2 है, कितना √k+2। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, नहीं आई तो हम आपको समझा रहे। जैसे मेरे भाई हमने क्या कहा कि ये चीज दी गई है कि x² प्लस का 1/x² बराबर दिया गया है, k दिया गया है। इतनी बात कोई समस्या है बताओ पहले, इतनी बात में तो कोई समस्या है नहीं, नहीं है ना, तो इतनी बात में तो कोई समस्या है नहीं। अच्छा ये बताओ कि इसका स्क्वायर करें इसको, अगर इसमें भैया 2 जोड़ दो दोनों तरफ, कोई दिक्कत है, या 2 इधर भी जोड़ी 2 इधर भी जोड़ दिया, तो बेसिकली ये जो बन गया है, अगर देखा जाए इसमें, तो बेसिकली देखा जाए तो इसको चाहो तो हम क्या x इंटू 1/x कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर k प्लस का 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर रूट के अंदर k प्लस का 2, क्या बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट के अंदर k प्लस का 2। इतनी बात किसी भी मेरे भाई या बहन को समझ में आई या नहीं आई, पहले इतनी बात आ गई ना भैया। हमने क्या कर दिया, सिर्फ उसमें 2 जोड़ दिया दोनों तरफ, तो घटा दिया, ऐसे भी समझ सकते हो, तो 2 इधर भी जोड़ दिया, लेफ्ट एंड 2 राइट। तो भैया ये हमने कर क्या दिया है, कर क्या दिया, ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब हो गया x इंटू 1/x, तो इस x कैंसिल आउट हो गया, समझ गए ना, तो वो इसलिए समझ गए ना, करें भैया। तो इतनी बात समझ में आ रही, यानी कि जहां पर भी रिजल्ट अब हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/, x² प्लस 1/x बराबर k मिलेगा, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, जैसे कि पूछेगा x प्लस 1/x बताओ, तो रूट के अंदर k प्लस का 2, रूट के अंदर k प्लस 2 हो जाएगा। जब पावर क्या हो जाएगी, पावर 2 से कम हो जाएगी, 1 पे आएगी तब। देखो क्वेश्चन को, अब देखो हर क्वेश्चन को डायरेक्ट रिजल्ट तरीके से नहीं याद रखना,
अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर भैया 13 दिया है और पूछ रहा है कि x प्लस 1/x बताओ। तो हमने क्या बताया था, ऐसे केस में रूट के अंदर k प्लस 2 यही तो बताया था। तो रूट लगाओ, तो रूट लगाओ और k कितना दिया 13 और प्लस का 2 कर दो। तो कहने का मतलब हो गया रूट 15 आ जाए, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना बनेगा रूट 15। रूट के अंदर 15 बन जाए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले इतनी बात बता, आ गई ना? ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन दिया गया। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास तुम करो ना, थोड़ा समझने का प्रयास करो, तो दिया गया है, समझो इसको। कह रहा है कि x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 बराबर 29 दिया गया और हमसे पूछ रहा है कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बताओ। तो एक बार इसको करिएगा फिर हम आपको बताते हैं। एक बार इसे आप करें फिर हम आपको बताते हैं करना क्या है। तो देखिए भैया, ये देखो, थोड़ा समझदार जो बंदा होगा वो क्या करेगा कि x की पावर 8 को वो मान ले a मान ले। तो ये लिखा बेसिकली है a प्लस का 1/, इतनी पूछ रहा। और ये चीज जो दे रहा है वो दे रहा है कि a² प्लस 1/a² बराबर दिया गया 29। कितना दिया गया? 29 दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस 1/, है भैया x की पावर 8 को मान लिया हमने, क्या था ये a मान लिया था। तो अब देखो a² करोगे, x की पावर 8 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा ना, और 1/x पावर 16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेसिकली रूट के अंदर 29 और प्लस का 2। ये तो करते थे ना, तो करते थे ना, क्या करते थे जब x² प्लस x बराबर अगर जो भैया k दे देता है तो x प्लस 1/x बराबर क्या करते थे, हमने क्या बताया था, रूट के अंदर k² प्लस का k प्लस का 2, k स्क्वायर नहीं बेटा, k प्लस का 2। ये तो करते थे ना, ये तो करते थे k प्लस का 2। इतनी बात समझ में आ रही ना? ठीक, यही चीज बता रहे हैं। तो k प्लस 2 करोगे तो कितना बचेगा, रूट के अंदर 31 मिलेगा। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले ये बात आ गई ना? बढ़े भैया, बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया और इसको क्वेश्चन करके दिखाओ पहले एक बार। इस क्वेश्चन को पहले एक बार करके आप बताओ, फिर हम क्वेश्चन को करें। करो एक बार इसको। इस क्वेश्चन को बेटा करिएगा एक बार आप लोग, ठीक है ना, कोई बात नहीं। भैया क्या कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया गया, कितना दिया गया, 23 दिया गया। तो अगर जो हम इसको लिखना चाहें तो आप कहोगे सर x² प्लस 1/x² जो बन जाएगा वो रूट के अंदर बनेगा 23 और प्लस का 2, 23 प्लस का 2। भैया पावर कितना 2 कम कर दिया ना, देखा जाए तो ये बन जाएगा भैया x² प्लस 1/x² जो बन जाएगा वो बन जाएगा रूट 25। और रूट 25 भैया कितना होता है 5, रूट 25 कितना होता है भैया है 5 का, समझ रहे ना? रूट 25 कितना बन जाएगा 5 मिलेगा। अब कह रहा है कि हमसे पूछा, ये नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा गया, x प्लस 1/x पूछा गया, x प्लस 1/x पूछा गया। तो भैया हमको जरा ये बताओ, जब इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर, ये बन जाएगा फिर से रूट के अंदर 5 प्लस का 2, तो ये बन जाएगा रूट 7। क्या बन जाएगा, रूट 7 बन जाएगा। तो इसकी जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 7 आ जाएगा। इतनी बात में किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या हो तो वो एक बार हमें मेंशन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, कर पाएंगे इसे, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को समझना है बेटा, अलजेब्रा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे चीजें आपके पास आएंगी, धीरे धीरे चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है ना। जितना भी रिजल्ट्स आपके पास हैं ये बहुत अच्छे ढंग से, इस अभी सिर्फ रिजल्ट पे ही बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ, और सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ स्पेशल बढ़ा ही नहीं रहे हैं बेटा, है
अभी कुछ नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्री में जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बस प्री में पूछेगा बेटा, मेंस के क्वेश्चन भी कराएंगे हम आगे, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल बहुत सुंदर बेटा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, ये 4 से पहले 2 पे आएगा, फिर 2 से 1 पे जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा। चलें भैया, बढ़े बढ़े भैया, ठीक है। चलो ये भी सेम क्वेश्चन है, पिछला जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन भैया, करें एक बार, करें बेटा इसे, एक बार इसे बेटा करिएगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी कराएंगे भैया, पेशेंस रख मेरे भाई, पेशेंस तो रख मेरे भाई, कराएंगे जरूर कराएंगे भाई। चले, क्या कह रहा है भैया, ये 4 पावर है, तो अगर जो हम इसको लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यानी कि 1/x² क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर √79 प्लस का 2, तो ये बन जाएगा कितना 81। तो बेसिकली ये हो कितना जाएगा, x² प्लस का 1/x² जो बन जाएगा वो बन जाएगा, ये बनेगा बेसिकली 81, और 81 √81 कितने का स्क्वायर रूट होता है, 9 का, कितने का होता है, 9 का होता है। अब हमने निकालना क्या है, x प्लस 1/x में, तो ये बन जाएगा भैया मेरे x प्लस 1/x जो बन जाएगा वो फिर से बन जाएगा 9 प्लस का 2, तो बन जाएगा रूट के अंदर 11, रूट के अंदर क्या बनेगा 11। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पर इतनी बात बताओ, आ गई ना। तो बढ़े भैया, रूट कितना बन जाएगा 11, कोई समस्या है, तो इतनी बात समझ में आ रही, कुछ नहीं करना होता बेटा, बस अगर जो चीजों को तुम समझ गए ना एक बार, ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने क्या बात की है अभी तक, यहाँ तक अभी तक हमने 3 रिजल्ट पे बात की है। पहला क्या बात किया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर, अगर जो भैया m दिया गया है तो x² प्लस 1/x² बराबर होता है m² माइनस का 2। एक तो रिजल्ट हमने ये बात की। दूसरा रिजल्ट हमने क्या बात की है, दूसरा रिजल्ट हमने बात की है कि x माइनस 1/x बराबर, अगर जो m दिया गया है तो फिर भैया x² प्लस का 1/x² बराबर हो जाएगा m² प्लस का 2। बात समझ में आ रही है ना। अगर जो हम यहीं पर बात करें, तीसरे रिजल्ट की बात करें, तो तीसरे रिजल्ट पे हमने बात की है कि भैया अगर जो x² प्लस 1/x² बराबर, अगर जो भैया m दे दे, बराबर m दे दे, तो फिर x प्लस 1/x, यानी कि हाँ पहले पावर बढ़ाई थी अब पावर घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा m प्लस का 2, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर m प्लस 2। इतनी बात मेरे भाई को समझ में आई है या नहीं है, पहले इतनी बात बताओ, आ गया ना। तो बढ़े आगे भैया, इतनी बात समझ में आ गई ना, तो बढ़े भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा, यानी 3 रिजल्ट पे बात कर ली ना, अब भाई हम चौथे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर जो भैया x² प्लस 1/x² बराबर दिया जाएगा k, तो ऐसे केस में x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, रूट के अंदर k माइनस का 2। कैसे होता, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। भाई मेरे ये है x² प्लस 1/x² और इक्वल टू दिया गया भैया k। तो अगर जो हम दोनों तरफ से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, घटा दें, तो आप एक चीज ये देखेंगे कि ये हो जाएगा x² और इंटू 1/x², तो ये तो भैया सॉरी x इंटू 1/x, तो ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, देखा जाए बेसिकली तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, x² नहीं बेटा x है, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, क्या बन जाएगा, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो बेसिक भाई भाई साहब बन क्या जाएगा कि x माइनस 1/x बराबर क्या बन जाएगा, इसका जो होल स्क्वायर बनेगा वो बन जाएगा k माइनस का 2। तो ये भाई साहब हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर, ये स्क्वायर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट के अंदर बन जाएगा k माइनस का 2। तो इतनी बात आपको समझ में उम्मीद है आ गई होगी कि अगर मेरे भाई x² प्लस 1/x² बराबर k दिया जाए तो x माइनस 1/x बराबर होता है रूट k माइनस का 2, रूट k माइनस 2। इतनी बात किसी भी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, नहीं है ना। बढ़े भैया, बढ़े भैया, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इतनी बात आप समझ पाए हैं ना,
तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अब आगे हम करने वाले हैं, ठीक है ना भैया। अगर जिनमें साइन माइनस है तो k माइनस का 2 होगा। अगर जो मेरे भाई यहाँ पर x प्लस 1/x होता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के बराबर k देता, और इसमें हम x प्लस 1/x पूछ देते, तो भैया रूट के अंदर जो k तो प्लस का 2 होता, यानी प्लस होता तो प्लस यहाँ पर भी होता, माइनस पूछ रहा तो माइनस भैया यहाँ पर। समझ में आ गया ना। तो ये दो रिजल्ट हैं, इनको समझ के रखना। एक तो हमने आपको ये बता दी, दूसरा हमने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। कोई दिक्कत मेरे किसी भी मेरे भाई बहन को नहीं, इतनी बात में किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या है नहीं। बढ़े भैया, बढ़े भैया, तो करो इसे। ये कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 23 दिया गया, तो x माइनस 1/x पूछ रहे। तो भैया 4 से सीधा 1 पे चला गया, तो 4 से हमें 1 से डायरेक्ट नहीं जाना होगा, 4 से पहले किस पे जाना होगा, 2 पे जाना होगा। तो जो लोग समझदार होंगे तो वो तो इसको 23 माइनस का 2 21 डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन जो लोग समझदार नहीं है उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो भैया हमने क्या बताया है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर होता, ये दिया जाए तब होता है कि x माइनस 1/x बराबर होता है रूट के अंदर m माइनस का 2। लेकिन यहां पर तो भैया 4 पावर है, तो 4 से पहले 2 पे तो आओ, 4 से पहले 2 पर तो आओ। तो आप क्या कहोगे कि सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो प्लस वाला ही फंडा चलेगा ना अभी तो रूट के अंदर हो जाएगा 23 प्लस का 2। भैया पहले पावर 2 पे तो आओ, तब तो ये लगेगा। पहले तो भैया यही लगेगा ना, ये पावर 4 वाला, जैसे कि पीछे कर रहे थे। ये पावर 4 से पहले पावर 2 पे तो पहुंचे, अब इसके बाद लग सकता है अगर पूछा जाए तो। समझ गए ना। तो बस यही चीज कह रहे हैं, पहले पावर 2 पे तो हो। अब यहां से ये कितना बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर बन जाएगा भैया 5। अब यहां से आपसे पूछे तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 माइनस का 2। कहने का मतलब ये हो गया है कि बन जाएगा √3। कितना बन जाएगा भैया, √3 बन जाएगा। इतनी बात किसी भी मेरे भाई या बहन को अभी भी कोई समस्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते। कैसे बेटा लग जाएगा, बीच में माइनस कैसे आ जाएगा है? बीच में माइनस कैसे आ जाएगा, ये सिर्फ स्क्वायर के बाद ही ऐसा आएगा बेटा। स्क्वायर तक तो हमें प्लस में ही लाना पड़ेगा ना बेटा, स्क्वायर तक तो हमें बेटा प्लस में ही लाना पड़ेगा। पावर 4 से पहले स्क्वायर में जब लाओगे तो प्लस में लाओगे ना, समझ गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे भाई ऐसे कैसे हो जाता, तुम क्या समझ रहे हो x माइनस 1/x स्क्वायर करना है, फिर क्या होगा, फिर तो संभाल ही नहीं पाओगे क्वेश्चन तुम, फिर तो बेटा संभलेगा ही नहीं क्वेश्चन। ये चाह रहा हूँ ना, ये नहीं ये इस, तो ये तो बनता भी नहीं है, ये तो ये बनेगा भी नहीं ना। तुम ये चाह रहे हो कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर ले आओ और बराबर, और इसको कर दो तो माइनस, तो 21 √21 ऐसे चाह रहे हो ना। फिर ये फिर ये तो एक्स में जाएगा ही नहीं बेटा, फिर तो ये एक्स में जाएगा ही नहीं बेटा, कैसे जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के बराबर है, तभी तो जा सकता है एक्स माइनस 1/x में। समझ गए ना। हाँ हाँ यही चीज, ठीक है ना, चलिएगा ठीक, तो ये नहीं हो सकता, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चले, तो यहां से आपने मेरे भाई दो चीजें आपसे बहुत अच्छे ढंग से सीख ली हैं। तो जो चीजें आपने यहाँ से सीखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक बार हम फिर से ओवरव्यू दे देते हैं, क्या क्या आपने सीखा हुआ है। हमने पहले कहा कि x प्लस 1/x बराबर अगर जो भैया m हो, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है कि m स्क्वायर माइनस का 2। फिर हमने आपसे कहा कि x माइनस 1/x बराबर अगर जो m हो, तब भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो हमने कहा था भैया m स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। फिर हमने तीसरा कंडीशन बताया कि भैया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर m दे दें, और आपसे हम पूछ लें कि x प्लस 1/x बताओ, तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा m प्लस का 2। फिर हमने कहा कि भैया, फिर चौथा कंडीशन हमने क्या बताया है यहां तक
फिर हमने आपको ये बताया कि अगर जो भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² बराबर m दे दे और हम आपसे पूछ लें कि x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि ये बन जाएगा m माइनस का 2। कितना बन जाएगा? m माइनस का 2। इतनी बात में इन 4 रिजल्ट्स में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो, जितनी बार रिजल्ट्स को आप लिखोगे ना, उतनी बार चीजें आपके लिए और बेहतर होती चली जाएंगी। समझ गए ना? जितनी बार आप रिजल्ट्स को लिखेंगे, उतनी ही चीजें क्या होती चली जाएंगी भैया? बेहतर हो जाएंगी। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या नहीं? तो इसे मिटा दें, मिटा दें इसे। ठीक है, अब देखिएगा, अब कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर भैया अगर जो a दे दे तो फिर x माइनस 1/x बराबर क्या होता है? ये भैया डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको चाहो तो एक्सप्लेन हम करवा दें और चाहो तो आप डायरेक्ट रिजल्ट तरीके से आप याद रखिए। ठीक है ना? कि भैया x प्लस 1/x बराबर अगर a दे देता तो x माइनस 1/a जो हो जाएगा वो हो जाएगा a² माइनस का 4। तो ऐसी कंडीशन ये दी गई है, x प्लस 1/x बराबर दिया गया भैया 5, तो पूछ रहा है कि x माइनस 1/x बताओ। तो आप क्या कहोगे सर? रूट के अंदर a² करोगे तो भैया ये बन जाएगा 25 और माइनस का 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर भैया ये बन जाएगा 31। कितना बन जाएगा? 21। रूट के अंदर कितना बन जाएगा? 21। रूट 21 बन जाएगा। इतनी बात किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो बता सकता है। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या है तो वो बता सकता है। आ गया ना? हो गया? चले, बहुत सुंदर। इतनी बात आ गई ना समझ में? यहां तक तो कोई समस्या है नहीं? ठीक है, बहुत सुंदर। बढ़े भैया, चलिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया कि x प्लस 1/x बराबर दिया गया 4, तो x माइनस 1/x के लिए फार्मूला क्या होता? तो हमने बताया था m² माइनस का 4। यही तो बताया था, देखो पीछे। यानी a² कुछ a माना गया तो a मान लो, m मान लिया इसको हमने, अगर इसको हमने भैया m मान लिया तो कितना हो जाएगा? m² माइनस का 4। तो m² कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर भैया हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 माइनस का 4 कितना हो जाएगा भैया? रूट 12। कितना बन जाएगा? रूट 12। तो इतनी बात किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या है, रूट के अंदर कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ये बन जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी मेरे भाई बहन को? नहीं। इतनी बात में कोई समस्या है? ठीक है ना? बस रिजल्ट्स को आप धीरे धीरे कर करके, हाँ ये इतने रिजल्ट याद नहीं हो गया है, याद होंगे भाई। लिखना जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर a दिया गया, तो पूछ रहा है x प्लस 1/x पूछ रहा है। तो वहां पर क्या था, जो हमने पहले बात की थी, तो बात क्या थी कि x प्लस 1/x बराबर a था। तो वहां पर आपसे पूछ रहे थे x माइनस का 1/a, x माइनस 1/x। तो वहां पर था कि a² माइनस का 4 था। लेकिन यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर अगर जो a दिया गया है तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा रूट के अंदर a² प्लस का 4। रूट के अंदर a² प्लस का 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि x माइनस 1/x बराबर अगर भैया 11 दिया गया, कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। तो फिर x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा a² करोगे तो ये बन जाएगा सर 11, यानी कि 11 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 11 का स्क्वायर और प्लस का 4। तो 11 का स्क्वायर भैया होता है 121, 121 और प्लस का 4 तो भैया 125 हो जाएगा। और रूट 125 कितने का स्क्वायर होता है? 25 का तो होता नहीं, इसको 5√5 जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 25 तो स्क्वायर होता है 25 इंटू 5 होगा ना, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा ना, 5√5। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ a² प्लस का 4 कर दिया। तो a दिया गया 11 है, तो 11 का स्क्वायर कर दिया, 21 प्लस का 4 यानी 21 और 25 रूट 125। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। अच्छा, यहां से एक चीज समझ सकते हो, अगर भैया माइनस दिया गया, प्लस पूछा गया तो प्लस, प्लस पूछा गया तो प्लस होगा। और भैया देखो पीछे माइनस पूछा जाएगा ना, देखो बता भी दिया था हमने, माइनस पूछा जाएगा तो बीच में माइनस होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिएगा फिर तो क्वेश्चन आप आराम से कर। हमने कहा कि x माइनस 1/x बराबर 10 दिया है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो आप कह दोगे सर, आप कह दोगे सर ये हो जाएगा a² और बीच में प्लस है तो प्लस का ही 4 जोड़ा जाएगा, प्लस का ही तो 4 जोड़ा जाएगा।
तो ए बेसिकली है कितना, तो आप कहोगे 10, 10 का स्क्वायर होता है भैया 100 और प्लस का 4, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 104, रूट के अंदर 104। तो जिन भैया ने 104 आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया है। कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि जो लोग इसको समझना चाहें तो उसको और तोड़ना चाहेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट ऑफ, यानी कि 4 दूनी 8, 4 छंग 24, यही बनेगा ना, हाँ यही बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, हाँ ये बनेगा भैया, हाँ रूट 26। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, समझ में आ गया ना? बढ़े भैया, 2 रूट 26 भी इसका आंसर हो सकता है भैया। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन है। तो भैया पूछ रहा है कि x माइनस 1/x बराबर दिया गया 5√2, तो इसको मान लो ये क्या है, a, और प्लस साइन दिया गया तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस का 4 हो, तो a स्क्वायर करोगे भैया, इसका स्क्वायर करो तो 25 चौको 100 बन जाएगा, सीधा सीधा कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 25 चौको 100 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का, सॉरी 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 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 2 50 बन जाएगा भैया, कितना बन जाएगा 50। थोड़ा इसको मैनेज कर, थोड़ा कभी कभी हो जाता है भैया, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है, 50 बनेगा। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा भैया 50, तो ये बन जाएगा 50 प्लस का 4, तो बन जाएगा रूट के अंदर 54, तो 54 होता है 6 नेम 54, तो 6 नेम तो 9 यानी कि 3 3 3√6 आ जाएगा, 3√6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना बन गया, 3√6 आ जाएगा। इतनी बात में किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो 1 पैसे तक की, तो वो बता सकता है कि सर हमें अभी भी समस्या। बिल्कुल बिल्कुल सही कर बेटा राहुल, बहुत सुंदर बेटा स्नेहा, बहुत सही, गार्गी बहुत सुंदर बेटा, गरिमा ठीक है ना, बहुत सुंदर बेटा, ज्योति ज्योति बहुत सुंदर, सभी लोगों ने बहुत सही आंसर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, बढ़े आगे भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तेज प्रताप जी बहुत सुंदर। चलें, इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा एक बार तो समझ में चीजें और बेहतर ढंग से आएंगी, क्या कह रहे हैं हम यहाँ से हैं, ठीक है ना। हाँ तो आज के लिए हम यहीं पर रखें, आज के लिए यहीं पर रखें, ठीक है ना। कल इसके आगे के जितने भी जो भी क्वेश्चन हैं, इनके आगे कल क्वेश्चन हम कराते हैं, इनके आगे के कल क्वेश्चन हम कराते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे यहाँ से, ठीक है ना। हाँ जो भी क्वेश्चन बहुत से, ये सारे के सारे क्वेश्चन कल हम कल कराते हैं, ठीक है ना। ठीक, बढ़े, ठीक है ना आज के लिए, थैंक यू। ठीक है, सेशन को जब आपको अच्छा लगा है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, सेशन को एक बार बेटा लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एक बार फटाफट, ठीक, बहुत सुंदर।